Hello everyone. Today we will start new chapter of geography, chapter 5, realms of the earth. The earth is the only planet that sustains all life forms due to presence of air, water and land. अर्थ एक अकेला ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर, वाटर, लैंड सभी प्रेजेंट है. देर आर बेसिकली 4 realms ऑफ द अर्थ. कितने realms होते हैं अर्थ के? 4. मीन्स अर्थ की 4 रीजन्स होती हैं. A realm of the earth is a domain within which various phenomena or activities take place. जो realm होते हैं अर्थ के, उसके अंदर बहुत सारे फिनोमिनास या बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो होती है. सो फर्स्ट realm है लिथोस्फीयर, मीन्स रिलेटेड टू लैंड. जो लैंड वाला पोर्शन होता है, पूरा जो ज़मीन होती है वो होता है लिथोस्फीयर. Do you know that the earth has many layers and outermost solid uneven layer that covers the earth is known as its crust. जो अर्थ का सरफेस होता है उस पर बहुत सारी लेयर्स होती है. सो जो सॉलिड और अनइवन लेयर होती है जो कि अर्थ को कवर करती है पूरा, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है आउटर मोस्ट, उसे हम कहते हैं क्रस्ट. द अर्थ क्रस्ट इज थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स देन अंडर द ओशंस. जो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट होती है वो ज़्यादा थिक होती है ओशंस की बजाय. ओशंस मीन्स पानी के नीचे भी ज़मीन तो होती है ना, तो उसकी थिकनेस से ज़्यादा थिकनेस किसकी होती है? कॉन्टिनेंट्स की. इट्स अ थिकनेस वैरीज फ्रॉम 8 किलोमीटर अंडर द ओशंस एंड 50 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. ओशन के अंदर जो लैंड होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है और कॉन्टिनेंट्स की जो लैंड होती है वो 50 किलोमीटर तक होती है. दिस सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ इज़ नॉन एज लिथोस्फीयर. तो ये जो अर्थ का सॉलिड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर. इट इज़ ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, फ्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स विच आर यूजफुल टू मैन, एनिमल्स और प्लांट्स. यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं. मोस्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच मैन रिक्वायर्स आर सप्लाइड बाय लिथोस्फीयर. बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लिथोस्फीयर पर. इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड प्लेट्स ऑफ हार्ड रॉक्स एंड दिस प्लेट्स जॉइन टू फॉर्म वेरी लार्ज मास ऑफ लैंड कॉल्ड कॉन्टिनेंट. किससे बना हुआ होता है लिथोस्फीयर? यहाँ पर बहुत सारी हार्ड रॉक्स की सॉलिड प्लेट्स होती है और ये प्लेट्स आपस में जॉइन करके बड़ा सा मास बनाती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट. ओके, सो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. लिथोस्फीयर, द कॉन्टिनेंट्स. द एंटायर लिथोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स बेस्ड ऑन द लैंड फीचर्स, लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. जो पूरा लिथोस्फीयर है उसको 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है. किसके बेसिस पर? लैंड फीचर्स के बेसिस पर, जो वहाँ की लोकेशन है और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर. इन तीनों के बेसिस पे 7 कॉन्टिनेंट्स में लिथोस्फीयर को डिवाइड किया गया है. दिस कॉन्टिनेंट्स कवर 29% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो अर्थ क्रस्ट होती है उसका 29% किसने कवर किया है? कॉन्टिनेंट्स ने. द 7 कॉन्टिनेंट्स आर, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ये पिक्चर में बताया गया है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है. नाउ फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया. एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है पूरे वर्ल्ड का. इट हैज़ अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. देर आर हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. टुगेदर विद आइलैंड्स इट कवर्स अबाउट 20% लैंड एरिया. ठीक है, वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है यहाँ पर. हाई माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, आइलैंड्स भी है जो कि 20% लैंड एरिया को कवर करते हैं. जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पिक है पूरे वर्ल्ड का. तिब्बतन प्लेट्यू हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का. डेड सी जो है वो लोवेस्ट पॉइंट है इन एनी लैंडमास ऑन अर्थ लाई इन एशिया. हैंस एशिया इज ऑल्सो नॉन एज कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स. क्या कहा जाता है एशिया को? कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स. इफ वी सी द गिवन इमेज वी कैन सी दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. ये देखिए, अगर आप पिक्चर में देखेंगे, हियर इज एशिया, तो ये हमें पता चल रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से
पास हो रहा है। दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 170 डिग्री वेस्ट टू 28 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द ओरल माउंटेन्स सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। यूरोप से कैसे सेपरेट होता है एशिया? ओरल माउंटेन है वहाँ पर जो कि दोनों को सेपरेट करता है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। दिस कॉन्टिनेंट लाइज बिटवीन 75 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 25 डिग्री वेस्ट टू 7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इट इज़ अ स्मॉल कॉन्टिनेंट लाइंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ एशिया। ये स्मॉल कॉन्टिनेंट होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एशिया की वेस्टर्न साइड में। दिस कॉन्टिनेंट इज अबाउट द आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर होता है। इट इज़ टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मीन्स ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। ये आपने सब हेमिस्फीयर, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिए हैं, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका इज इन 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ एंड 18 डिग्री वेस्ट टू 51 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिस कॉन्टिनेंट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट लार्जेस्ट तो हो गया एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है अफ्रीका। दिस कॉन्टिनेंट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। Africa has a variety of landforms like deserts, mountains, plateaus and water bodies like rivers. Equator divides continent into two halves. Both Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn pass through this continent. जो इक्वेटर होता है वो इस कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन दोनों पास होते हैं इस कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। North America lies between 84 डिग्री नॉर्थ टू 8 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होगा, सॉरी यहाँ पर 20 डिग्री वेस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। द कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। ओके, साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की जो इसको इन दोनों को सेपरेट करती है, जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। दिस कॉन्टिनेंट लाइज बिटवीन 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ एंड 25 डिग्री वेस्ट टू 81 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंड्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन इज इन साउथ अमेरिका। जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडिस एंड जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजॉन, ये दोनों साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं। द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन। जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन से वो इसको सराउंड करते हैं इस कॉन्टिनेंट को। लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री साउथ टू 43 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 113 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का और इट इज़ सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। ओशंस और सीज जो होते हैं वो इसे सराउंड करते हैं और इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। फिर है लास्ट वन इज अंटार्कटिका। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट लाइंग इन सदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पर होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। इफ़ वी सी दिस कॉन्टिनेंट, इट इज़ इन द साउथ पोलर रीजन। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल होता है वो ऑलमोस्ट इसका सेंटर में प्रेजेंट होता है। दिस कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय आइस थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि पोल पर प्रेजेंट होता है इसलिए पूरे ऑल टाइम मतलब पूरे ईयर यहाँ पर आइस ही प्रेजेंट होती है। इट डज नॉट हैव परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, इसलिए यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। एंटार्क्टिका हैज़ मैनी रिसर्च सेंटर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। बहुत सारे जो रिसर्च सेंटर है वर्ल्ड के वो यहाँ पर प्रेजेंट है। दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री, भारती आर द नेम्स ऑफ रिसर्च सेंटर स्टेशंस ऑफ इंडिया इन एंटार्क्टिका। इंडिया के जो रिसर्च स्टेशंस है जिनके नेम है दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ये सब यहाँ पर है अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। ओके।